Good morning, everybody. Welcome to another lesson for A-level media studies. I'm sure that you people would be working on the pre-production or even the shooting of your mock video shoots. And as discussed earlier, that these are the rehearsals for your actors, rehearsals for you as a production manager to manage things. क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ प्लेस करनी है, एंड टेक्निकल जो भी सिनेमाटोग्राफी करा उसके लिए भी रिहर्सल है. उसके बाद जो एडिटिंग करा उसके लिए भी रिहर्सल है और आपको फाइनल शेप पता चल जाएगी कि जिस चीज़ को आप इतना ईजी ले रहे थे क्या वो इतना ईजी है या आपको उसमें से चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी. ट्रस्ट मी, shooting and editing are combined 40% of the project. रिमेनिंग 60% जो है वो है एक्टर की एक्टिंग और स्क्रीन में जो प्रॉप्स और लोकेशन और जो फील और एम्बियंस आप क्रिएट करते हो वो है. अगर आपने एक्टिंग पे और सिनेमेटोग्राफी पे और एडिटिंग पे बहुत ज़्यादा आपको कमांड है और आपने कहा यार सब हैंडल कर लेंगे बाद में, देन यू आर लिविंग इन हेवन ऑफ फूल्स. एक्चुअली वो तो ज़रूरी है बट फील क्रिएट नहीं होती स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट में. लगता है कि स्टूडेंट्स का ही प्रोजेक्ट है. हॉलीवुड में या अच्छी बजट के जो सॉन्ग्स हैं या फिल्म्स हैं वो कॉलेज में शूट करते हैं, स्टिल दे लुक प्रोफेशनल. आप कोई भी सॉन्ग का आइडिया ले लो, जैसे आज हम बात कर रहे थे मशरूम उसका मार्शमैलो का अलोन या 13 रीजन वाई, तकरीबन 90% कॉलेज में शूट हुई है बट इट लुक्स प्रोफेशनल. और हम बहुत ही एक्सपेंसिव कैमरा से, प्रोफेशनल कैमरा से किसी प्रोफेशनल को बुलाकर अपने कॉलेज में शूट कर ले, स्टिल इट वुड लुक लाइक अ स्टूडेंट प्रोजेक्ट बिकॉज हम वो एम्बियंस, वो फील, फ्रेमिंग नहीं करते जो कि ज़रूरी है. सो आई होप दैट यू आर वर्किंग ऑन दोज थिंग्स एंड फॉर योर ईज दैट इज़ व्हाई आई हैव एडेड दिस लिमिटेशन दैट आपने सिर्फ कॉपी करना है. जितना ज़्यादा कॉपी करोगे उतना ज़्यादा आपके ग्रेड के लिए अच्छा है. मैं आपको लाइफ मैसेज ये नहीं दे रहा कि कॉपी ही करना चाहिए, लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कॉपी करना इज़ द बेस्ट स्मार्ट स्ट्रेटजी. और जो आप कॉपी नहीं कर पाओगे चीज़, पहले ये नहीं कहना कि सर हम अपना टच ऐड करने के लिए हम कुछ कॉपी करेंगे, कुछ कॉपी नहीं करेंगे. ट्रस्ट मी, इससे वो असल चीज़ खराब हो जाएगी. आपसे जो चीज़ कॉपी नहीं हो पाएगी दैट विल बी योर टच. बट आपने फिर भी फुल जान लगानी है कि हमसे फुल कॉपी हो जाए. अगर वहाँ पे सोफ़ा उस स्टाइल का पड़ा हुआ है तो सोफ़ा उस स्टाइल का होना चाहिए, कोशिश करो. नहीं तो उससे मिलता-जुलता हो जाए. जैसे लाइटिंग पे ख़ास तवज्जो आपने देनी है, सो ऑन. I gave you full opportunity to choose your sort of song. एक ही क्राइटेरिया था कि वो डुएबल होना चाहिए, शूटेबल होना चाहिए. Let's move on to my screen sharing thing and let's have a look to few important things for today. These are the blog posts which Cambridge will be expecting from you from February, mid of February probably, and they will start checking it. And each blog post is like 2 hours of work on Wix and couple of hours before the Wix. Okay, a lot of discussions, a lot of team meeting photographs, a lot of time lapse clips. देन कैम्ब्रिज को पता चलेगा कि ये सीरियस बच्चे थे. अब सीरियस बच्चे थे तो फिर उनको ए और बी मिल जाएगा, और अगर नॉन सीरियस थे तो डी और ई भी मिल जाएगा. दिस इज क्वाइट द ऑब्वियस ट्रूथ. खैर कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को एट द मोमेंट स्किप करवाई थी बिकॉज आई वांटेड यू टू डायरेक्टली जंप टू द मेन थिंग दैट इज मॉक शूट एंड फाइनल शूट, और उसके बाद फिर हम ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे. डेडलाइंस क्या है? मुझे हर सूरत, देखो ये मेरे माइंड में एलोकेशन है कि नवंबर का लास्ट वीक मॉक शूट एंड उसकी एडिटिंग, दिसंबर का फर्स्ट वीक द प्रॉपर फाइनल शूट, एंड दिसंबर का सेकंड वीक द एडिटिंग एंड कंप्लीशन ऑफ योर फाइनल म्यूजिक वीडियो. सिंस आप कॉम्पोजिट दे रहे हो तो राइट आफ्टर यू नो दैट थिंग आप दिसंबर के थर्ड वीक में अपना मैगजीन शूट और एडिट कर लोगे. जो मैगजीन वाले स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली एक दिन की शूटिंग होगी और 2-4 दिन की एडिटिंग होगी, तो एक हफ्ते में इजीली हो जाएगा. तो दिसंबर में आपका और दिसंबर के लास्ट वीक में आपका क्रिएटिव क्रिटिकल रिफ्लेक्शन यानी एएस की वीडियो लॉग्स और A2 का 1000 वर्ड का ऐसे जो है हम उसकी तरफ जाएंगे. तो दिसंबर इज वेरी वेरी क्रूशियल एंड नवंबर एज वेल. जो बच्चे इनको मैनेज नहीं कर पाएंगे दे वुड बी ऑन देयर ओन. बहुत बड़े प्रॉब्लम है बिकॉज जनवरी से मैंने कोई प्रोजेक्ट की डिस्कशन ना करनी है
ना फॉलो अप करना है, ना कोई ब्लॉग पोस्ट हमने करनी है। ब्लॉग पोस्ट साथ साथ थोड़ी बहुत कर रहे होंगे, हम कंप्लीट करेंगे सारी। वो कहते हैं ना एक क्रैश कोर्स के तहत, क्रैश प्रोग्राम के तहत, तो वी वुड बी spending every night like 3 to 4 hours doing 3, 4, 5 blog posts, and in the daytime while at college we would be working on section B for A2, and along with that you will be required to join AS classes on Friday and Saturday probably, या फिर मैं देख लूंगा कि उनकी पेस स्लो रखी है तो आप लोगों के लिए मैं आपके ही टाइम में हम 2 दिन A2 और 2 दिन AS को टच कर लेंगे फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स probably, yeah, Feb onwards. So a lot of things are neck to neck consecutively coming up our way. और इस दौरान अगर मैं हर एक ही प्रॉब्लम्स को देखने लग जाऊँ, कभी शेराम नहीं अवेलेबल, भावलपुर क्या हुआ है, कभी किसी की आंख नहीं खुली, किसी का ये मसला है कि कोई उसमें क्वारंटीन में है, किसी को फ्रैक्चर हो गया है, किसी के कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो इस तरीके से फिर आई वॉन्ट बी एबल टू मैनेज थिंग्स, ठीक है, जैसे CI चल रही है। तो आप लोगों को अपने आप को अलाइन करना है, और इस दौरान अगर आप थोड़े फर्दर कैजुअल होते हो जैसे आप लोग अभी हो, तो फिर डिजास्टर वुड बी वेटिंग फॉर यू, क्योंकि मैं अब कॉलेज से सिर्फ मैंने 1 वीक और वेट करना है। अगर मुझे इस वीकेंड तक आपके फाइनल प्रोडक्ट्स मॉक शूट्स एडिटेड ना मिले, तो फिर मैंने कॉलेज को भी इन्फॉर्म करना है, और मैंने पेरेंट्स से 1-to-1 मीटिंग भी करनी है, और मैंने वार्निंग्स भी भेजनी है, और पेरेंट्स को बता देना है कि इसका ये ग्रेड आने वाला है, तो आप या तो इसको ठीक कर लें, या मेंटली तौर पे कॉलेज को और पेरेंट्स को मैंने प्रिपेयर कर देना है, ताकि कल को कोई मुझसे ना पूछे कि सर व्हाई he or she got a D grade, even by being taught by you. Then I will tell के मीडिया में खुद से काम करना काफी पड़ते हैं चीजें। Anyways, I don't want to further threat you this way. Anyways, आगे चलते हैं। तो अब हम जिस स्टेज में हैं, only mom is here, तो मैम हम मॉक शूट एंड डिटेल्ड स्टोरी, ठीक है, आप लोगों के लिए आसानी मैंने ये कर दी कि आपको क्या सिर्फ एक गाना कॉपी कर लो, तो स्टोरी आप डेवलप नहीं कर रहे, आपको स्टोरी बनी बनाई मिली है, और मैंने आपको डिस्करेज किया कि कोई ऐसा गाना लो जिसके लिरिक्स हैं बट जिसके विजुअल्स ऑफिशियल विजुअल्स नहीं है, ठीक है। सिमिलरली बहुत से सॉन्ग का जो कवर होता है, वो कवर वीडियो, वो कवर सॉन्ग एंड कवर वीडियो वो भी इतनी अच्छी नहीं होती है। सो आप अपने मॉक शूट की डिटेल स्टोरी, और सिंस आप एक्चुअली रियल सॉन्ग को कॉपी कर रहे हो, तो उसी की डिटेल स्टोरी हम यूज कर सकते हैं एज क्लोज एज पॉसिबल। मॉक शूट करने के बाद आप रिस्क एनालिसिस करने लग करोगे, कास्टिंग वाइज क्या रिस्क था, आपको क्या फेस किया, कैसे मैनेज किया, लोकेशन वाइज व्हाट वर द रिस्क्स इन्वॉल्व्ड, एंड इक्विपमेंट वाइज और वेदर वाइज। इक्विपमेंट वाइज ऑब्वियसली मोबाइल फ़ोन से शूट करने में और इश्यूज़ हैं, DSLR से करने में और इश्यूज़ हैं। मोबाइल फ़ोन से क्वालिटी अच्छी नहीं आती, वो आपको छोटी सी स्क्रीन पे सॉफ्ट करके दिखा देता है, अच्छा करके दिखा देता है। जब आप लैपटॉप पे देखते हो, चाहे आप iPhone 11 Pro से कैप्चर करो, आपको प्रॉब्लम्स नज़र आती है डिफरेंट लाइटिंग सिचुएशंस में। DSLR के और मसले मसाइल हैं, ठीक है। उसके लिए आपको प्रॉपर DSLR का गिम्बल चाहिए अगर आपको स्मूथ मूवमेंट्स चाहिए। और मैंने आपसे कहा है कि आई वांट एवरीबॉडी टू यूज अ गिम्बल, everybody to use a gimbal, because movement gives a good advantage to your video, and then positive hopes for your final grade as well. तो DSLR से बेहतर मिररलेस कैम्स हैं, और मिररलेस कैम्स की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन उसके लिए इक्विपमेंट अरेंज करना और ये सारा मैनेज करना आपको पड़ेगा। अगर वर्स्ट सिनेरियो है फिर आप मोबाइल फ़ोन और मोबाइल गिम्बल कर लो, लेकिन मोबाइल फिर अच्छा यूज़ करो, आईफोन XS Max जो माम के पास है, ओह माय गॉड, या फिर और इससे अच्छे वाला, ठीक है। एनीवेज, सो यू वुड बी डूइंग रिस्क एनालिसिस। अब देखो आपने, मैंने कहा था ग्रुप में, यस iPhone X है, ओह सॉरी आगे मैक्स नहीं। ओके कोई बात नहीं, आप उसमें खुद आगे मैक्स लगा दो, ठीक है, या लेमन मैक्स के पास रखे को iPhone X Max। एनीवेज, अच्छा मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि डे टाइम में आप लोग मॉक शूट कर रहे हो, इवनिंग में एडिट कर रहे हो, और हो सकता है 2 डिफरेंट लोग, एक शूट अलग कर रहा हो, दूसरा एडिट कर रहा हो, मुमकिन है। तो थर्ड मेंबर वुड बी वेकेंट, ही और शी वुड बी वर्किंग ऑन दीज ब्लॉग पोस्ट। या ये भी आप डिवाइड कर सकते हो कि यार कास्टिंग वाइज रिस्क मैं सारे नोट लिख लेती हूँ, सर को भेजती हूँ, चेक करती हूँ,
सर से चेक करवाती हूँ, फिर उसको रिफाइन करते हैं। लोकेशन वाइज तुम कर लो कि लोकेशंस पे, और हमने एग्जैजरेट करना है कि लोकेशंस के प्रॉब्लम्स थे, रेस्टोरेंट से परमिशन नहीं मिली, 11th आवर पे उन्होंने हमें डिच कर दिया, देन वी हैड टू मूव ऑन टू सेकंड लोकेशन, ये वो पूरी लंबी लंबी कहानियां जो छोटे बच्चे थे स्कूल से घर आके मामा पापा को बताते हैं, उस तरह आपने लिखनी है। इक्विपमेंट वाइज क्या ग्लिचेस थे, क्या प्रॉब्लम्स थी, आपने सोचा डीएसएलआर है तो मैजिक हो जाएगा, उसमें तो ब्लर हो रहा था, उसमें लाइट्स के इशू थे, शेकी शॉट्स नहीं। देन वी हैड टू मूव ऑन टू मोबाइल फोन के ये मसले थे, हाउ एवर वी ट्राई टू सॉर्ट इट आउट, लेकिन रिस्की है, एंड वी वुड ट्राई टू इम्प्रूव दी सर्कमस्टांसेस इन अ फाइनल शूट। इस तरीके से कि हमने क्या सीखा मॉक शूट से, हमारा एनालिसिस क्या है, फिर वेदर वाइज क्या चैलेंजेस थे। विंटर में लाइट के सबसे ज्यादा चैलेंजेस आजकल, सनलाइट नहीं है अच्छी, ठीक है, बल्कि सन आता ही नहीं है, और ये ड्रामेटिक लुक तो मिल जाती है, लेकिन कैमरा इज अ लाइट हंग्री डिवाइस, तो उसको तो लाइट चाहिए। अगर लाइट उसे नहीं दोगे तो वो क्या करेगा, मोबाइल फोन जबरदस्ती आईएसओ बढ़ा देगा, और वो फिर डिजिटल नॉइज भी आ जाएगी, और आपको कंट्रोल से बात चली जाएगी कि मोबाइल अपने पास कंट्रोल लेना शुरू कर देगा। अगर उसको लाइट्स दोगे तो फिर और बात है। वेदर के और भी इश्यूज होते हैं, इफ इट्स क्लाउडी, इट्स टू कोल्ड, देन आपकी एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है, आपके एक्टर्स थोड़े लेजी हो जाते हैं, हर चीज आपने लिखनी है इसमें, एवरीथिंग इज परमिटेड। दैट इज वाई मैं आपको कोई सैंपल नहीं देना चाह रहा, क्योंकि फिर हम अननोइंगली फीलिंग इट लाइक आवर लाइफ सेविंग बोट, हम उसी के पीछे पड़ जाते हैं। आई वॉन्ट यू टू हैव कंप्लीट फ्रीडम टू राइट एनीथिंग यू वॉन्ट टू राइट. It will be meaningful and acceptable by me, for me, and for the CIs as well. So just keep it flowing out of your mind and on the piece of paper or maybe on the Wix. I hope you're getting what I'm trying to say. एक ये चीज होगी, उसके साथ साथ आपने आजकल ही, क्योंकि जब आप सॉन्ग देखोगे, अब मैम दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, जब आप सॉन्ग देख रहे हो फाइनल और ये करके आज हमने ये शूट करना है, गाना हमारा डिसाइडेड है, अब आप उसकी डायसेक्शन करोगे कि उसमें प्रॉप्स कौन कौन सी यूज हुई थी, तो आप एक प्रॉप लिस्ट तैयार करोगे। ये सॉन्ग था इंडियन सॉन्ग है जस्ट गो टू हेल। अब इसमें देखो जरा विजुअल्स जो बच्चे ने सोचे हुए हैं, उसने कहा मुझे प्रॉप्स चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, एक स्टफ टेडी चाहिए, पिंक ब्लैंकेट चाहिए क्योंकि गर्ल के ऊपर है, पिलोस चाहिए, हेयर विग एंड सीजर्स चाहिए, मेकअप विद डार्क आई शेडोज, पेल फेस एंड डिस्टॉर्टेड हेयर चाहिए, बुक्स चाहिए जो कॉलेज की कोर्स बुक्स हो बिकॉज स्टूडेंट दिखाना है, टीन डेली डायरी चाहिए, स्नीकर्स, डिप्रेशन पिल्स, वाटर बॉटल एंड ग्लास, टीन मेकअप एक्सेसरीज, वॉल पे लगे हुए पोस्टर्स, टेप्स चाहिए, हर फ्रेंड्स ग्रुप पिक्चर्स ऑन द वॉल, बेडरूम फर्नीचर में क्या क्या होगा वो सारा कुछ लिखा हुआ है, और साथ उन्होंने थोड़ी सी उसकी लुक देने की कोशिश की है। और फाइनल प्रोजेक्ट में वो सब कुछ नहीं अरेंज कर सका, लेकिन उसने प्लान किया था, कुछ चीजें अरेंज, मतलब 80% उसने कर ली थी। ये फ्रेंड्स की फोटोज हैं, ठीक है, ये पिल्स हैं, ये प्रॉप लिस्ट है। इसी तरह आप अपना सॉन्ग देखोगे, उसमें स्क्रीन पे जो कुछ नजर आ रहा है वो आप लिखोगे। कॉस्ट्यूम भी प्रॉप्स में आता है, कॉस्ट्यूम भी लिख लोगे। Are you getting me? This is what actually you have to prepare now, today, अभी लेसन के बाद सॉन्ग चलाओ टीम से। मैंने आप लोगों को कहा था कि आप हाउस पार्टी या किसी भी ऐप के थ्रू आपस में कनेक्ट हो जाओ, या जूम पे मीटिंग करो दिन में 1-1 घंटा कि यार ये करना है वो करना है, अभी तक ये वर्किंग है और हमारे पास ये डेडलाइन है। ये आप सोचना भी ना पूरी क्लास के हम सर को कह देंगे कि सर हम नहीं कर सके, हमें 2 दिन और दे दो, नहीं मिलने लगे। डिजास्टर आपका वेट कर रहा है अगर आप किसी कुछ फैमिली में हो। दूसरा, अगर आप ऐसा करते हो कि चलो यार गुजारा करने के लिए हम बोंगा सा शूट कर देते हैं कि चलो सर की कमिटी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, मैंने कहा था ये आप कर सकते हो अपने आप को फूल बनाने के लिए, क्योंकि असल मकसद फिर मॉक शूट का पूरा तो नहीं होगा। आपने तो चैलेंजेस फेस ही नहीं किया, आपने गुजारा किया तो कर लो गुजारा, उसमें मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगा, ठीक है। आई विल गेट अ फीलिंग दैट यू हैव डिसाइडेड टू रूइन योर ग्रेड, बस ये मुझे फील हो जाएगा। अभी आज सिर्फ 2 दिन वेस्ट हुए हैं आपके, या लगे हैं, आई डोंट नो कहाँ लगा हमने, मंडे ट्यूसडे, आज का दिन आपके पास है, थर्सडे का दिन आपके पास है, फ्राइडे का दिन आपके पास है, 3 दिन है। 2 दिन में शूट करो और 1 दिन में एडिट कर लो, जो कि डुएबल है। मैंने आपको ये भी बोला था कि फॉरगेट एवरीथिंग अदर देन मीडिया। ये सिर्फ 3 वीक्स जो है ना, लास्ट वीक ऑफ नवंबर एंड 2 वीक्स ऑफ दिसंबर, अगर आप मीडिया को दे देते हो तो आपका मीडिया वापस सेफ जोन में आ जाएगा और आप बहुत रिलैक्स हो जाओगे। और फिर जनवरी से आपको मीडिया के अलावा बाकी सब चीज की टेंशन ले रहे हो, मीडिया तो हमारे कंट्रोल में, ग्रिप में, हमारा सारा काम हो गया है, एएस का भी A2 का भी।
सेकेंडली आपका पेपर मैंने बना के कॉलेज को दे दिया। कॉलेज में ऑब्वियसली आपके मिड टर्म्स लेने हैं, और अगर आप चाहते हो कि आपको रियल कैम्ब्रिज वाली फीलिंग आए तो आप उसको ज़रा ऑनेस्टली तैयारी भी करना और करने की कोशिश भी करना। अगर आपने सिर्फ सर कॉलेज को और अपने आप को लेकिन फूल करना है तो फिर आप ऑनलाइन जैसे आप लोग आपस में बहुत डिस्कशन कर लेते हो करोगे तो अपना सर लेकिन जो सर आसिफ हैं वो कल उर्दू की क्लास में बता रहे थे कि मे बी वो मिड टर्म्स ना हो, क्योंकि वो कह रहे थे जिस तरह आप सबने देने हैं वो हमें पता है कि आपने चलो किस ठीक है। तरीके से ऑनलाइन अगर पेपर्स ओके देने हैं। फाइन, सिंस वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड तो आई वांट टू हैव सम प्रोडक्टिव डिस्कशन। ये मैं बस कह सकता हूँ कि अगर वो नहीं लेगा कॉलेज ऑफिशियली तो फिर मैं आपका असेसमेंट ले लूंगा, ठीक है? और हाँ वो सर असेसमेंट कह रहे थे अगर वो हम नहीं लेंगे तो फिर टीचर्स असेसमेंट्स लेंगे। बिल्कुल, बिकॉज आप मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि वेयर डू स्टैंड, और मुझे तो आइडिया है, आपको आइडिया हो जाएगा कि यार 5 महीने पहले मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, और मेरे और भी 2 ए लेवल के कॉम्पोजिट्स होने हैं, ठीक है? तो मैं कैसे मैनेज करूँगी? आपने पूरा फूल प्रूफ प्लान बनाना है। यार फूल प्रूफ प्लान बनाना है या अपने आप को फूल करने का प्लान बनाना है, बट मेक अ प्लान। किसी कहते हैं ना गलत फहमी में नहीं रहना कि हो जाएगा, या तो को मैंने नहीं करना, देखा जाएगा, या कोई करना है तो मैंने ऐसे करना है। आई डोंट वांट टू सी मेरे क्लास फेलोज और फ्रेंड्स क्या करें, मेरे पर्सनल ग्रेड है और मुझे एफर्ट करनी है, तो दैट्स दिस इज हाउ इट्स गोना बी। अच्छा, तो इस तरह से आप प्रॉप लिस्ट बनाओ, सॉन्ग देखो, एक एक चीज जॉट डाउन करो और अपने ग्रुप मेंबर्स को चाहे सरप्राइज कर लो कि यार ये प्रॉप लिस्ट है, ये ब्लॉग पे जानी भी थी और ये प्रॉप लिस्ट के अकॉर्डिंगली हमें सारा सामान इकट्ठा करके मॉक शूट करना है। अच्छा, उसके बाद है सेकंड चीज, थर्ड चीज सॉरी, इक्विपमेंट लिस्ट विद डिस्क्रिप्शन। आपने सीआई को बताना है आप क्या इक्विपमेंट यूज कर रहे हो और व्हाई, किस काम के लिए यूज कर रहे हो। ये स्टूडेंट है जिसने ए ग्रेड लिया था, और मैं उसको कह लो कि मैंने उसको पढ़ाया हुआ एक्चुअली, ठीक है? ही वाज माय स्टूडेंट एक्चुअली। तो लर्निंग अलायंस का बच्चा है। अब उसने क्या क्या यूज करना चाहिए, मैंने उसको कहा यार आइडियली ये यूज करना चाहिए, और उसने वो अरेंज किया। तो इसी सेट का मुझे ए से नीचे ग्रेड नहीं चाहिए, बी वुड बी अ डिजास्टर फॉर मी बिकॉज ही हैज टारगेटेड अ गुड ग्रेड, ही टारगेटेड अ गुड ग्रेड एक्चुअली। सो एनीवेज, ये तो हर केस में आपको भी ऐसे ही सोचना चाहिए। कैमरा, since we are planning to plenty of movement, dolly in dolly out, tracking shots, so mirrorless camera with face detection, autofocus will be necessary, ठीक है? फेस डिटेक्शन होता है कि आपका सब्जेक्ट, आपका कैरेक्टर आगे पीछे दाएं बाएं जहां मर्जी मिसप्लेस हो जाए, चला जाए, आई मीन आगे पीछे हो जाए, वो फोकस में रहता है, जो कि डीएसएलआर में इम्पॉसिबल है, आपको हर चीज मैनुअली करनी पड़ती है। मोबाइल फोन पे फेस डिटेक्शन तो नहीं होती, लेकिन वो फेक डिटेक्शन करता है और फोकस पे समहाउ रखने की कोशिश करता है, बट गुजारा कर सकता है मोबाइल फोन भी। लेंस उसने लिखा हुआ है मुझे कौन कौन सा चाहिए, किस पर्पस के लिए चाहिए, गिम्बल चाहिए तो कौन सा चाहिए, क्यों गिम्बल चाहिए, ड्रोन चाहिए किस शॉट्स के लिए चाहिए। लोग यूज करते हैं शशका ऐड करने के लिए बिकॉज शशके के मार्क्स लगेंगे। लाइटिंग उससे लिखी हुई है कौन कौन सी, टंगस्टन लाइट, एलईडी लाइट्स, रिफ्लेक्टर्स चाहिए, ये आपको शेयर कर लूंगा। और साउंड, वो कह रहा मैं आईफोन एक्स माइक्रोफोन यूज करूंगा, उसी में साउंड लूंगा, कौन कौन सा साउंड, एम्बियंट का साउंड, और which can be done through cell phone, rest of sound will be downloaded from royalty free sources। यानी कि इंटरनेट कहता है, कैम्ब्रिज कहता है कि आपने हर चीज अपनी यूज करनी है। However, आप जो है, सिंस आप गाना भी इंटरनेट से ले रहे हो, तो अगर आपने गाने में कोई साउंड इफेक्ट्स फर्दर ऐड करने हैं तो इंटरनेट से रॉयल्टी फ्री ले लो और बताओ कि कहाँ से लिया है। और एएस के लिए भी अगर आप साउंड डाउनलोड करते हो तो आप फिर उसकी सोर्स वगैरह मेंशन कर दोगे, लेकिन इट्स नॉट दैट रिकमेंडेड। रिकमेंडेड तो आप खुद से रिकॉर्ड करो एएस के प्रोजेक्ट के लिए। तो these are the two things जो कि आपकी बिफोर शूटिंग और वाइल शूटिंग यानी आज रेडी हो जानी चाहिए। इक्विपमेंट लिस्ट, उससे इम्पोर्टेंट है प्रॉप लिस्ट। अगर आपके पास अभी एक्चुअल इक्विपमेंट नहीं है जो आप चाह रहे हो यूज करना, वो रेंट करोगे अपने फाइनल प्रोजेक्ट के लिए तो ठीक है। ऑल तो मैंने कहा था कि आइडियल सिनेरियो तो ये या रिकमेंडेड सिनेरियो तो ये है कि रियल इक्विपमेंट के साथ, रियल लोकेशन में, रियल एक्टर्स के साथ करो। रियल एक्टर में जिनको आपने कास्ट करना है, अपनी कजन, फ्रेंड्स, वट, ताकि उनकी रिहर्सल हो जाए, आपकी इक्विपमेंट पे रिहर्सल हो जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर वो चीज़ महंगी है और अभी हम नहीं अरेंज कर सकते, हम एक दिन के लिए वैसे लेके रेंट इन करेंगे, तो फिर ठीक है, अपने अवेलेबल गैजेट या मोबाइल फोन से कैप्चर कर लो। लेकिन प्रॉप लिस्ट के बगैर आप शूट करना, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। बीसीसीजी में यस्टरडे माय स्टूडेंट्स वर दे आर डूइंग देयर मॉक शूट ऑन, वो भी मार्शमैलो अलोन कर रहे हैं।
एक्चुअली उन्होंने चूज किया था तो मुझे आइडिया अच्छा लगा, मुझे लगा इजी है, तो मैंने वफा को रेफर कर दिया। वफा लोग भी करने का प्लान कर रहे थे, बट सिंस कॉलेज इज क्लोज तो उन्होंने माशाल्लाह को कोई और सॉन्ग चूज कर लिया, विच इज गुड, यू नो, बैकअप ऑप्शन चोजन बाय वफा। तो अब उनके पास मार्शमैलो वाला प्रॉप नहीं था, और वो पूरे कॉलेज में 3 दिन से बेचारे शूट कर रहे थे विद प्रॉपर मोबाइल गिम्बल एंड मोबाइल फोन एंड एवरी शॉट एंड स्टोरी टेलिंग। इट वाज अ वर्दी एक्टिविटी, बट फील वो आ नहीं रही थी बिकॉज वो मार्शमैलो का एक आम सा मामूली सा प्रॉप उन्होंने अरेंज नहीं किया। मैंने कहा था चाहे चार्ट पेपर से बना लेते, कुछ फील तो आती कि चल क्या रहा है, तो लेकिन नहीं किया। तो खैर एडिटिंग करेंगे तो देखेंगे क्या स्टोरी बनती है। इसमें प्रॉप्स आर एक्सट्रीमली डायरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मॉक शूट। तो हम प्रॉप लिस्ट तैयार करो और जंप इनटू इट, ठीक है? सर आई एम मैंने ग्लैड वफा सबसे इज, पहले वही काम किया। अच्छा प्रॉप लिस्ट बना के प्रॉप इकट्ठे करने हैं, और एक कार्टन लेके ना मार्केट से कहीं से भी, ये गाड़ी की डिक्की जो भी आप यूज करना चाहते हो उसमें फेंकते जाओ और चेकलिस्ट को टिक करते जाओ कि अच्छा ये भी होगा ये भी होगा। और अगर किसी फ्रेंड ने कहा मेरे पास पड़ा हुआ फलां चीज, उसे को मुझे अभी के अभी आज ला के दो, या उसे को अगर वो रिलायबल है कि एक बॉक्स में प्लीज डाल लो, डाल के मुझे फोटो भेजो, हो जाएगा, कर सर लूंगी, ये काम नहीं होना चाहिए आपको, या कर लिया सर है जी। सर अगर ये जो हम कर लिए हैं मॉक शूट, जी ये हम फुल मेहनत के साथ करें तो फिर अगला शूट नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल, फिर अगला शूट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है सर। ठीक है? फुल मेहनत से अगर ये कर ले तो देखो, वैसे आइडियली तो हर चीज़ की रिहर्सल होती है पहले, तो मॉक शूट इज लाइक अ टेक्निकल रिहर्सल एंड एक्टिंग रिहर्सल, लोकेशन रिहर्सल, ठीक है? लेकिन अगर आप इतने अच्छे हो कि आप 100% गाने को कॉपी कर सकते हो तो कॉपी कर लो। अगर वो मुझे लगेगा कि अच्छा कॉपी किया हमने, तुझे एडिट करके मुझे सैटरडे को दिखाना है ना, अगर लगेगा कि इट इज़ जी वेरी गुड, तो फिर मैं आपको कहूँगा यार ये फाइनल प्रोजेक्ट आपका, और फॉर्मेलिटी के लिए, खाना पूरी के लिए ना, रफ सा कुछ शूट कर लो, ठीक है? वो एक ही दिन में मल्टीपल शॉट्स लेके और कुछ शॉट्स अपने रियल प्रोजेक्ट से निकाल के, यानी आप 4-5 घंटे में रफ शॉट करके वो आपका वो मॉक शूट बन जाएगा, तो इट्स डूएबल, लेकिन इट्स वेरी सर, ये अनलाइकली। संडे को नहीं दिखाना? सॉरी, संडे को दिखाना है सैटरडे को? मैंने आप लोगों को फ्राइडे कहा था, मुझे फ्राइडे चाहिए, लेकिन अब मैंने कह दिया कि मुझे सैटरडे सर तक मेरा चाहिए। थोड़ा है वो आर्यन शहराम मोटा। बेटा शहराम से मुझे कोई लेना देना नहीं है, आपका पर्सनल सर मामला बाकी है, सब कुछ मैंने इकट्ठा कर लिया सर जी। ठीक है? सो एनीवेज आप इस तरीके से ना प्रॉप्स को इकट्ठा करो। माम यही स्ट्रैटेजी होती है, जो चीज़ आपके पास नहीं किसी फ्रेंड के पास है उसे कोई, आप मुझे इकट्ठा करो, बॉक्स पे डालो, मुझे फोटो भेजो और मैं लेने आ रही हूँ। एक बंदे के पास शूटिंग से एक दिन पहले हर चीज पहुंच जानी चाहिए, ये ना कहना शूटिंग डे वाले दिन कि कोई फलां बंदा ये फलां चीज लेकर आ रहा है। हमें किसी प्रोजेक्ट के लिए वेपन्स चाहिए थे, फेक वेपन्स और यूएस डॉलर्स की फेक करेंसी चाहिए थी, तो लिटरली इस एक दो चीजों की वजह से हमारा 5 घंटे शूट लेट हुआ था, और जो एक्टर्स बेचारे थे वो इतने डिसअपॉइंट हो रहे थे कि आप लोग कितने इमेच्योर और इम्प्रोफेशनल हो। तो स्टूडेंट्स का काम था, स्टूडेंट प्रोजेक्ट था, आई वाज जस्ट देयर टू हेल्प देम आउट एंड आई सेक्रीफाइस माय संडे फॉर देम। एंड ये हुआ कि 5 घंटे जी वो आ रहा है सर, वो वेपन उसने लिया नहीं था, वो फोन नहीं उठा रहा, ये सारी चीजें होंगी आपके साथ, हो सकती हैं। तो अगर वफा तुम्हारे सिनारियो में तुम्हें कितने लड़के चाहिए, अगर तुम्हारे फ्रेम में 5 लड़के आ रहे हैं तो तुम 8 लड़के अरेंज करो उनको 7 शूटिंग से। लड़के इकट्ठे कर लिया सर। हाँ फुटबॉल चाहिए, फुटबॉल के जो छोटे पोल्स चाहिए, छोटे पोल्स नहीं है तो बड़े पोल से गुजारा चला लो, किस ग्राउंड में जाके करोगे, ठीक है? एवरीथिंग शुड बी हाँ डिसाइडेड। जो जी उसके घर वाले सीन्स है, देखो ग्राउंड वाला जो सीन है ना तुम्हारा, तुम्हारे ग्राउंड के 2 सीन्स हैं, ठीक है? आपने लोकेशन बाय लोकेशन अरेंज करना है, एक सीन जो गाने के शुरू में है, एक आखिर में है, ठीक है? तो लेट्स से मैं सर। सुनो पहले, एज 3 वाला बास्केटबॉल कोर्ट जो है सर जी उसमें करना है फुटबॉल वाला, और एलडीए में सर जो वो प्रैक्टिस करता है वो उसके रोड्स पे करना है क्योंकि वो थोड़े से खाली भी हैं और अच्छा व्यू देंगे। कैसे आपका दिल करे। देखो मैं स्टूडेंट्स को एक चीज़ बता रहा था, ये हम आप लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आई जस्ट एन आइडिया कि लेट्स से आप एक ऐसा सॉन्ग कर रहे हो जिसमें ना रेस्टोरेंट में एक बॉय गर्ल की मुलाकात होती है एंड दे डेवलप फीलिंग फॉर ईच अदर एज दे बिकम यू नो लवी डवीज, ठीक है? उसके बाद कुछ अर्सा दिखा उनकी स्टोरी है, उसके बाद उनके कुछ और सीन्स होंगे, लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वट। उसके बाद कुछ अर्से बाद दे गेट डिस्कनेक्टेड एंड दे गेट सीन जोन, यानी कि नो लिफ्ट। और उसके बाद कुछ अर्से बाद, बहुत अर्से बाद दिखाते हैं कि
आउट ऑफ बीइंग इन टच, आउट ऑफ टच, और कुछ अर्से बाद उसको उसी रेस्टोरेंट में वो लड़का कैजुअली जाता है या लड़की जाती है, तो उसको बॉय किसी और के साथ बैठा हुआ नजर आता है। कहने को तो लग रहा है स्टोरी बहुत लंबी चौड़ी है, और ऑब्वियसली रियल लाइफ में ऐसे काम होते हैं तो 1 साल 2 साल 3 साल रिलेशनशिप चलने के बाद होते हैं। अब आपने ये 3 सालों को 3 घंटों में शूट करना है, बाकी जो सीन बाहर के होंगे ताकि मोनोटनी नहीं ना रहे वो तो आप बाद में शूट करोगे। तो आप रेस्टोरेंट के सीन्स उसी टाइम पे शूट करोगे, उनके मिलने से लेकर ब्रेकअप तक के, बीच में उनके एक्स्ट्रा कॉस्ट्यूम लेके जाओगे कपड़े चेंज करने के लिए, और थोड़ा टू मेक इट लुक लाइक कि टाइम गुजरा है। तो अगर आप शुरू में एक्चुअली अगर उस गर्ल के, उस मॉडल के बाल छोटे हैं तो उसको आप जानबूझ के एक्सटेंशंस लगा दोगे, ठीक है, कि शुरू में शॉर्ट एक्सटेंशंस के साथ इन लंबे बालों के साथ ले लो, और जब इतने महीनों बाद सालों बाद जब मुलाकात होती है तो उसके रियल बाल यानी छोटे बाल होंगे, यानी हमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन दिखानी है। फिर आपने उस रेस्टोरेंट में आपने उनसे रिक्वेस्ट करके अपनी कुछ फ्रेम्स वगैरह ले जाना, जो वॉल फ्रेम्स जो होती हैं, वॉल हैंगिंग्स टाइप, वो थोड़ी सी एम्बियंस चेंज करना ताकि लगे कुछ अर्सा गुजरा है। तो उनके कॉस्ट्यूम चेंज, उनका हुलिया चेंज और रेस्टोरेंट की थोड़ी सी सिटिंग्स चेंज करने के बाद फिर फील होगा कि अच्छा ये कुछ अरसे बाद की फुटेज है। और लेकिन शूट आप उसी दिन ऑन द स्पॉट करोगे, ये नहीं कि रेस्टोरेंट के बाद क्योंकि रोड के सीन थे और रोड पे चलें, फिर घर के सीन थे घर पे चलें, फिर आखिर में दोबारा रेस्टोरेंट, हम आखिर में दोबारा रेस्टोरेंट आएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो वफा इसी तरीके से आप उस ग्राउंड के सीन सारे एक ही दफा शूट करोगे, लेकिन उन लोगों के कपड़े चेंज करवाओगे, टी शर्ट चेंज करवाओगे या हुडीज चेंज करवाओगे किसी तरीके से कि लगे ये कुछ हुआ है, और आपका जो मेन कैरेक्टर है उसके कपड़े भी चेंज होंगे, ठीक। हाँ जी सर। फुटबॉल का कलर चेंज होगा, ठीक है। ये सारी बातें जी सर। सेंसिबल हैं, ये जेन में रखनी है आपने कि 2 फुटबॉल्स और ये वो, और एक्स्ट्रा लड़के डिच करेंगे लोग आपको, ऊपर से विंटर था किसी का दिल नहीं करता उठने का, फिर लाइटिंग के इश्यूज भी हाँ होंगे, बट तो आपको वो थोड़ा सा, लड़के कह दो कि जो नहीं करें। ठीक है। फिर आपने कोशिश करनी है कि ऐसी जगह चूज करो अगर हो जाए तो, जहां पे गाड़ी पार्किंग करो ग्राउंड के पास, तो गाड़ी की हेडलाइट ऑन करो तो ग्राउंड में और उनके वो है ना उन लोगों पे हेडलाइट पहुंचे। कोई ऐसी जगह है आपके माइंड में? हाँ जी सर। क्योंकि इस वक्त है ये ग्रेश टोन और फॉगी डेज और वेदर ऐसा चल रहा है, हमें अच्छी कूल सनलाइट भी चाहिए, तो वो हमें गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन करेंगे 2-3 गाड़ियां, तो बड़ा अच्छा को ग्लेयर वाली फीलिंग आ जाएगी जो बड़ी सिनेमैटिकली अच्छी लगेगी। और बाद में हमने बीटीएस भी बनाने के ये आइडिया हमने यहाँ से लिया, ये किया वो किया, और एग्जामिनर के लिए फाइनल प्रोडक्ट से ज्यादा आपकी बिहाइंड द सीन इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आई होप यू आर आल्सो गेटिंग इट। ये इस तरह करना है आपने, जो कार्ड्स, हैक्स, डू इट योरसेल्फ, डीआईवाई, ये सारी चीजें आपने बीटीएस लेने हैं, बताने हैं, दिखाने हैं, बढ़ चढ़ के दिखाने हैं कि हमने ऐसे फिक्स किया है, क्योंकि रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में भी ऐसे ही वो कर रहे होते हैं समहाउ। बट इफ दे हैव बिग बजट तो वो एक्चुअली इक्विपमेंट यूज कर लेते हैं, स्मॉल बजट है तो वो कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। फिर आपके क्लास फेलोज भी हैं जो कि इक्विपमेंट ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। मसलन आई थिंक महानूर वगैरह ने कहा था कि हम 2 लाइट्स परचेज कर लेंगे, मैंने बताया था कि 5-6 हज़ार रुपए में आ जाएंगी 2 लाइट्स, और वो आपकी लॉन्ग टर्म साथ चलेंगी। आपने अगर मीडिया को करियर नहीं भी बनाया तो व्लॉगिंग श्लॉगिंग तो और चलता रहता है इंसान का, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स तो चलते रहते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि ए लेवल मीडिया स्टडीज करने के बाद आप मीडिया से कभी भी डिस्कनेक्ट हो पाओगे विलिंगली अनविलिंगली, बिकॉज जब आपको एडिटिंग का पता चल गया, आपको शूटिंग का पता चल गया, तो कभी ना कभी आपका दिल करेगा या कुछ करते हैं, देन यू विल फील फ्री और रिलैक्स। तो these equipments would be really helpful to you people, that's why। सर ये आईफोन एक्स और नोट 9 के कैमरा सही रहेगा या नहीं? बिल्कुल ठीक रहेगा दोनों का, या आईफोन एक्स का ज्यादा सही? आईफोन एक्स का कर लो, और उसके अलावा मोबाइल गिम्बल भी यूज करना है आपने, ओके। मोबाइल गिम्बल ही सर ले पड़ा आ गया। बड़ा गुड। वो आपने वो जैसे फुटबॉल चल रहा होता है ना जमीन पे, तो फुटबॉल के साथ साथ हाँ कैमरा जी। चल रहा होगा, फुटबॉल घूमता हुआ नजर आ रहा है, क्लोजअप, इस तरह के आपने कुछ सिनेमैटिक शॉट्स भी ऐड करने हैं, चाहे उस गाने में नहीं है। हमने कैमरे को ठीक है डायरेक्टली सर। बताना भी है कि बेटा हमने काम किया है, हमने मुश्किल शॉट्स भी ली हैं, ट्राइपॉड का ओके खड़े सर। होके लेने का तो सीन ही नहीं है। फिर क्योंकि आपने फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू शॉट्स बस सिर्फ गाने को कॉपी कर लो, मतलब कुछ ये गिम्बल की अच्छी शॉट्स डालने के बाद बाकी तुमने 95% गाने को ही कॉपी करना है बस, जी सर। फ्रेम बाय फ्रेम। जहाँ पे मिड शॉट है वहां पे मिड शॉट, लॉन्ग शॉट है लॉन्ग शॉट, और टैबलेट लेके जाना जिसपे हमने अपने एक्टर्स को दिखाना कि यार सबको बुला के कि अब हम ये शॉट लेने लगे हैं, तो आप लोगों ने ये करना है, मैं यहाँ खड़ा हूँगा, और अपने मार्शमैलो को कहना है कि तुमने ऐसे खड़ा होना है, दिखाते रहोगे टैबलेट पे, हाँ लैपटॉप उठाना मुश्किल होता है, तो उसको पता होगा कि तुम क्या सीन क्रिएट करना चाह रहे हो, ठीक है। बिल्कुल। ऊंची आवाज में आप एक गाना प्ले करके रखना है वहां पे ताकि वो माहौल क्रिएट हो,
उसके लिए या तो गाड़ी करीब खड़ी होती है तो गाड़ी में प्ले कर लेना, लेकिन बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो रहे और अटेंटिव ना हो जाए और आपको मना ही ना कर दें। या वो सिनेरियो में अपने पास ब्लूटूथ स्पीकर लेके जाना बड़े साइज के, और वो कहीं पास रखना ताकि वो फील भी क्रिएट हो और आपको पता चल रहा हो कि कितना आपको शॉट चाहिए है। और कभी भी ये क्योंकि तुम्हारे लिए मैं ज्यादा परेशान हूँ, तुमने शायद पहले कभी शूटिंग नहीं की, ये नहीं करना कि जब वो मोमेंट आया तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करोगे, मोमेंट से पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद तुमने कहना है एक्शन, एक्शन के बाद एक्शन रिकॉर्डिंग, क्योंकि अगर आपने रिकॉर्डिंग 1-2 सेकंड पहले स्टार्ट ना की बल्कि पूरे मोमेंट पे की तो एडिटिंग में बहुत मसले आएंगे। तो नंबर 1 रिकॉर्डिंग प्रेस की, फिर का एक्शन, अब वो काम कर रहे हैं और लेट्स से अगर उनसे छोटी सी मिस्टेक हो गई है तो दोबारा रिकॉर्डिंग बंद ना करो, उन्हें को अच्छा यार ये दोबारा से कंटिन्यू कर लो, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं। और अपने पास ये ऑब्वियसली बेसिक बात है, मोबाइल फोन में ढेर सारी स्टोरेज होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 आपने उसको 60 फ्रेम्स पे कैप्चर करना है बिकॉज तुम्हारा स्लो मोशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। 60 फ्रेम्स पे और फुल HDR यानी हाई डेफिनेशन पे तुम कैप्चर करोगे, सेटिंग्स उस तरह करोगे और फिर तुम शूट करोगे। ब्लेंडर्स ना करना, बाद में तुम कहोगे सर ये हो गया ये वो हो गया, फिर तुम्हारा वो मॉक शूट ही रहेगा, फाइनल शूट की शक्ल नहीं बनेगी। कीप इट इन माइंड जी। I think this is enough from my side. Now I would like to answer your individual questions and I'm going to stop the recording as well. So quick question है तो you can ask me.